दोस्तों नमस्कार। सभी दर्शकों का CNZ रिपोर्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी का हार्दिक स्वागत। आज संडे है और संडे में वीडियो शूट कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आप सभी साथियों को, सभी शिक्षा मित्रों से संबंधित जो जानकारी है वो मैं संडे को वीडियो के माध्यम से देता हूं। तो आज इस वीडियो में हम 8 से 10 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण जो शिक्षा मित्रों के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं, तमाम हमारे पास वीडियो में भी मैसेज आए हैं और व्हाट्सएप पर भी कुछ कमेंट आए हैं, उनका पूरा एक एक प्रश्न का जवाब मैं इस 8 से 10 मिनट में देने वाला हूं। उससे पहले आप वीडियो को सभी साथियों से निवेदन है, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है। आज हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों से जुड़ी मानदेय को लेकर जो चल रही है भ्रांति। एक साथी ने क्वेश्चन किया है कि मानदेय कब तक बढ़ पाएगा, कितना मानदेय बढ़ सकता है, या 2 कैटेगरी बनेंगी या टेट पास की अलग कैटेगरी बनेगी। और दूसरे साथी ने पूछा है कि सर दलबीर कुशवाहा और RK लोधी तो दिसंबर के महीने का वेतन दिलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जनपद आजमगढ़ का जो लेटर ग्रुप में वायरल हो रहा था उसको देख करके पढ़ करके उन्होंने ये कहा है कि देखिए वहाँ उस लेटर में वेतन की बात की गई है, मानदेय शब्द की जगह वेतन शब्द लिख गया है, तो उन्होंने उस बात को वेतन ही मान लिया है, तो उस पर भी बात करेंगे। और एक साथी ने कहा कि सर ये एक कोई पीके करके था, वो वीडियो डालता है कि 15 से 35 हज़ार मानदेय होगा और शिक्षा मित्रों का 6 साल से समायोजन की बात करते थे, भी 2020 से लगातार नई शिक्षा नीति में समायोजन की बात कह रहे थे, अब मानदेय वृद्धि की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे और भी सवाल हैं और हमारे लिए भी पूछा है कुछ साथियों ने कि सर आप वीडियो में कह रहे थे 2 कैटेगरी बनेंगी, तो सर एक सवाल और भी साथी ने किया कि सर बढ़ा हुआ मानदेय कब तक मिल सकता है, कितना हो सकता है। और हमारे साथ देखिए सबका नाम बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, किसी को ये लग सकता है कि हमारा नाम क्यों बोला, इसलिए सभी हमारे साथी हैं, इसलिए सबके नाम तो मैं नहीं पढ़ सकता। बहुत सारे कमेंट हैं, कमेंट को मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरे पास आ रहे हैं कमेंट कई दिन से। और मैं ज़्यादा टाइम व्यस्त ना करते हुए सबसे पहले आप ये एक वीडियो क्लिप है, बसपा के विधायक हैं अंबेडकर जी, इनकी क्लिप को आप सुन लीजिए 1 मिनट। आदेश आया कि 7 साल हम कर रहे, आप 62 के जब वहीं पर 2 अगल बगल में बैठे हैं, एक शिक्षा मित्र एक अध्यापक है, तो आप क्यों एक को 62 कर रहे, एक को 60 कर रहे? आपने जब यही था 60 किया था तो आप 62 कर देते। तो साथियों बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अब देखिए आपने देखा होगा कि 19 तारीख को सदन में कार्रवाई चली, विधान परिषद में विपक्ष द्वारा एक क्वेश्चन उठाया गया था। आशुतोष सिन्हा जी MLC हैं सपा से, उन्होंने पूछा था कि शिक्षा मित्रों को 8 साल से आपने एक पैसा नहीं बढ़ाया, क्या मानदेय वृद्धि होगी? तो उस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी जवाब दिया था और केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा था कि 1,42,000 शिक्षा मित्रों को कैशलेस की सुविधा देने जा रहे हैं। तो कैशलेस वाली बात उसको भी आप सुन सकते हैं। विद्यालयों में तैनात 4,72,000 शिक्षकों और 1,42,000 शिक्षा मित्रों और 24,000 से अधिक अनुदेशकों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में तैनात 7,479 शिक्षकों अर्थात कुल 10,92,859 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लगभग 350 करोड़ रुपया का व्यय होगा। संदीप सिंह जी ने जो कहा था उसका पूरे प्रिंट अखबारों में छपा भी था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय जल्द बढ़ेगा, जिस पर प्रतिक्रिया भी आई कि जल्द शब्द कब हटेगा। तो साथियों आप एक बात तो ये ध्यान से समझ लीजिए कि अब आपके बुरे दिन बहुत जल्द जाने वाले हैं और जल्द शब्द ही निकलता है, क्योंकि कंफर्म डेट कोई नहीं बताता। जल्द शब्द में क्लियर करने वाला हूं कि ये कब तक हट सकता है। तो जैसा कि विधानसभा में 8 साल से
लगातार जब भी समस्या शिक्षा मित्रों की उठती थी, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी का, चाहे वो मंत्री हों, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री हों, उनके द्वारा एक ही शब्द बोला जाता था कि हमने इनका मानदेय 3500 से 10,000 कर दिया। लेकिन इस बार जब से 5 सितंबर 2025 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम शिक्षा मित्रों का बहुत अच्छा मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, तब से अब विधानसभा में भी उप मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कह दिया और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा। ये 8 साल में पहली बार कहा गया है, तो ये समझ लीजिए कि अब मानदेय आपका बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। अब इसके लिए मैं ये बता दूं कि कब तक बढ़ेगा और कितना बढ़ सकता है। तो देखिए, इस पर मैं बात करूं, इसमें बहुत सारे हमारे साथियों ने सवाल किए हैं अलग अलग, सबके ज़्यादातर क्वेश्चन यही हैं कि सर कितना मानदेय हो सकता है, कितना और कब तक मिल सकता है, क्योंकि अब तक आस में 8 साल से शिक्षा मित्रों ने तमाम जान गंवा दी, तमाम लोग हमारे बीच नहीं रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर के पहले हफ्ते में एक कार्यक्रम में कहा था कि हमने आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों का जो न्यूनतम मानदेय वेतन है उसको हम फिक्स करने जा रहे हैं। अब मानदेय बहुत अच्छा मिलेगा, तो उसमें उनके अनुसार, सरकार के अनुसार 16,000 रुपये से किसी का कम मानदेय यूपी में सरकार नहीं देगी, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, यानी ठेकेदारी पर जो भर्ती होती है, कंपनियां ठेका लेती हैं, आउटसोर्स पर भर्ती करती हैं, उनको भी 16,000 न्यूनतम उनका मानदेय और 18,000 तक उनको मिलेगा। अब बात करें केंद्र सरकार की जो श्रम मंत्रालय है, उसके द्वारा अगर श्रम मंत्रालय ने जो 2024 में और 2025 का जो उनका डाटा है, आंकड़ा है, उसके अनुसार न्यूनतम मजदूरी भी 24,000 से कम नहीं है। और तीसरी चीज़ अगर बात करें किसी भी संविदा शिक्षक की, अगर आप कहीं पे भी जानकारी लोगे तो संविदा शिक्षक का जो मानदेय है 25,000 से कम नहीं होना चाहिए, 25,000 न्यूनतम है। तो हमारा जो मानना है कि शिक्षा मित्रों का, हमने पहले यही बात पहले कही थी और वही बात हम फिर कह रहे हैं, हो सकता है ईश्वर शिक्षा मित्रों को साथ दे और योगी जी शिक्षा मित्रों के लिए, उनके लिए पूरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पावर दे रखी है योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को, राज्य सरकार को पूरी पावर दे रखी है। 20/11/2020 के रामशरण मौर्य जजमेंट में भी दे रखी है और हाई कोर्ट के भी ऑर्डर हैं, प्रशिक्षित वेतनमान का भी है, 3 आदेश हाई कोर्ट के हैं। उसमें वित्तीय इंडेक्स से जोड़ते हुए भी मानदेय वृद्धि की बात हुई थी और छोटा मोटा 1,000-2,000 का काम मानदेय का होता तो कैबिनेट में मीटिंग की आवश्यकता नहीं थी, राज्य सरकार ही उसको बढ़ा सकती थी, 1,000-2,000 रुपये की बात होती। तो इसीलिए मामला कोर्ट में भी गया और कोर्ट के माध्यम से भी राज्य सरकार ने नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहेंगे कि कोर्ट के आदेश के दबाव में सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि शिक्षा मित्रों का कम से कम 24,000 रुपये मानदेय होगा और इससे कम मुझे नहीं लगता कि मानदेय होगा। 24,000 से अधिकतम मैंने बताया था 42,000 रुपये तक लिखा था मैंने, 38,000 रुपये प्रशिक्षित वेतनमान है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इसमें, देखिए, एक अभी किसी को पता नहीं है कुछ भी, ये तो अंदर की बात है, लेकिन हमारे लिए जो जानकारी कुछ मिली थी कि 2 कैटेगरी भी बनाई जा सकती हैं शिक्षा मित्रों की, जिसमें जो टीटी पास नहीं है उनके लिए भी 24,000 से कम मानदेय नहीं होगा। 24,000 हो जाए, 25, 26, 28, 30, 32 तक हो जाए, ये उनका वित्तीय इंडेक्स को जोड़ते हुए 3 साल में 10% महंगाई को जोड़ते हुए 62 साल की सेवा और 11 महीना 59 दिन का मानदेय आपको होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी समस्या ही समाप्त हो जाए, क्योंकि चुनावी वर्ष है अगला 2026, तो ये मानदेय आपका 24,000 से कम नहीं होना चाहिए। और बात रही दूसरी कैटेगरी टीटी पास, क्योंकि लगभग 50-50 हो चुका है आंकड़ा, 70,000 प्लस शिक्षा मित्र टीटी पास कर चुके हैं और 72,000 प्लस शिक्षा मित्र बिना टीटी हैं। 1,43,000 की लगभग
शिक्षा मित्र टोटल हैं। तो उसमें जो टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उनको सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो दोनों ऑर्डर हैं 25 जुलाई 2017 और रामचरण मौर्य 20/11/2020 का जो ऑर्डर है उसमें सरकार को पूरी पावर दी है। तो जो टीटी पास है उनको सहायक शिक्षक का वेतन, सहायक अध्यापक का वेतन 42,000 रुपये तक सरकार चाहे तो बिना सुपर टेट के भी उनको वेतनमान दे सकती है। उसमें कोई भी अड़चन नहीं आ सकती, राज्य सरकार को खुली छूट है। अब बात करते हैं, कुछ साथियों ने कहा कि सर मानदेय कब तक बढ़ सकता है। देखिए अभी आज कह दिया जाए कि जनवरी में आपको बढ़ जाएगा और फरवरी से मिल जाएगा, ये कहना मुझे संभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि आपका सरकार अभी कार्य होगा, लेकिन वो मानदेय बढ़ा हुआ हो चाहे जितना भी बढ़े, वो मार्च से पहले यानी नए सत्र में जाके कहीं आपको मिल पाएगा अप्रैल से, क्योंकि बहुत सारे कार्य सरकार के ऐसे रहे हैं कि आपने देखा होगा कि अभी 3 जनवरी का जो आदेश था उसको अभी 3 जनवरी आने वाली है 2026, 1 साल होने वाला है। कुछ आदेशों में 6-6 महीना लगे हैं। तो ये आपका अभी स्थानांतरण का कार्य है। जिलों में, बहुत सारे जिलों में अभी निर्देशक महोदय का आदेश आया है 12 दिसंबर को, और 12 दिसंबर का आदेश अभी तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने लेटर जारी करके खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित नहीं किया है। प्रथम चरण की कार्रवाई तक शुरू नहीं की है। 15 दिन होने को हैं। 15 दिन में अभी राज्य सरकार के आदेश का पालन जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका मानदेय बढ़ना तो बड़ा काम है। कैबिनेट भी होगी इसमें, अभी विधानसभा में भी इसकी चर्चा और भी होगी। अभी देखो आप सत्र चलेगा, उसका भी वीडियो आपने सुना होगा चैनल पर। हम भी वीडियो उनका पहुंचाने का अब तक काम करते हैं, तो आप वीडियो शेयर कर दिया करो। लाइक और शेयर करने में कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। देखिए अभी विधानसभा में इस पर चर्चा होगी। इस दिसंबर में ये सत्र चल रहा है और जनवरी में आपके मानदेय के बारे में आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, और फरवरी में जो सत्र आएगा 2026 का, उसमें जो बजट पेश होगा उसमें शिक्षा मित्रों के बजट का प्रावधान सरकार करेगी और मार्च में लागू करके अप्रैल से आपको पैसा, मेरे अनुसार ये मेरा मानना है कि सरकार नए सत्र में आपको बढ़ा हुआ पैसा देगी। और आपका स्थानांतरण का कार्य भी, समायोजन का कार्य भी चल रहा है। उसमें सभी लोगों को एकता बना के रखना है। कुछ साथियों ने अभी, विनय कुमार मिश्रा हैं, देखिए जनपद कन्नौज के शिक्षा मित्र हैं। देखिए उन्होंने एक निवेदन किया है कि अब कोई भी शिक्षा मित्र जनवरी, फरवरी, मार्च सरकार विरोधी गतिविधियों से बिल्कुल विराम लगाते हुए शांत रहे। कोई भी सरकार के भरोसे, सरकार के से अनुनय विनय करते रहें, और सरकार, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी सरकार विरोधी गतिविधि नहीं दिखाएगा, इससे बचना है सभी शिक्षा मित्रों को। ये बहुत अच्छा उनका सुझाव है। अब देखिए, ये तो आज का वीडियो केवल हमने इसीलिए बताया, बहुत सारे साथियों ने अभी और भी कमेंट किए हैं। देखिए अब इसमें हमारा संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक के हैं, जिले के हैं, प्रदेश के हैं, सभी से निवेदन है, सभी शिक्षा मित्र परिवार की तरफ से, कि आप ये भूल जाइए कि हम किसी संगठन के पदाधिकारी हैं, क्योंकि किसी को वेतन अतिरिक्त नहीं मिलता है पदाधिकारी होने का। कोई संगठन की अंधभक्ति बिल्कुल नहीं करें। जो हमारा काम कर रहा है, जो हमारे लिए प्रयास करे, शिक्षा मित्रों के लिए प्रयास करे, उसका साथ दीजिए। चाहे कोई भी हो, जिसने किया है उसके साथ रहिए। कैसे ही हो, शिक्षा मित्रों का भला होना चाहिए। बस इस वीडियो में मैंने ये केवल मानदेय को लेकर ही ये इसमें बात करना चाहिए थी, क्योंकि लंबा वीडियो होता है तो आप लोग कहते हैं कि वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैंने 8 से 10 मिनट का वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। कोशिश करता हूं कि शॉर्ट में ही वीडियो निपटाया जाए, और हफ्ते में संडे वाला वीडियो आप तक जरूर मंडे सुबह तक पहुंचता है। तो आप एक बार वीडियो को पूरा सुन करके और शेयर जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी कोर्ट से संबंधित वीडियो है वो अलग से बनाते हैं हम, क्योंकि इस समय कोर्ट के बारे में वीडियो बनाना उचित नहीं है। ये
जो भी प्रक्रिया है, कई तरह की प्रक्रियाएं कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, और जो हमारे टीम के द्वारा भी चल रहा था उस पर भी हम वीडियो अभी आपको स्पष्ट जानकारी, केवल उसी लिए वीडियो नहीं बनाना चाहते क्योंकि अभी सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों का मानदेय बढ़ जाए, और मानदेय बढ़ने के बाद सब लोग पहले आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। अगर लगेगा कि हाँ सरकार ने हमारे लिए सही नहीं किया तो उसको फिर कोर्ट के माध्यम से भी लड़ा जाएगा। आगे भी और जानकारी इसी तरह हम हर संडे को और बीच बीच में भी आप तक पहुंचाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अपना इतना 2-3 घंटे का समय निकाल के आप तक वीडियो पहुंचाने का काम करते हैं, तो सब्सक्राइब करने में आपका कोई लॉस भी नहीं होगा। आप हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम आप तक नई नई जानकारी लेकर के आते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।